क्यों सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बालक ने अचानक घर छोड़कर सन्यास का कठोर मार्ग चुन लिया? कैसे काशी में एक संत ने रासलीला के मधुर रस से उन्हें सीधे वृंदावन की ओर मोड़ दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई, जब शरीर टूटने लगा और आश्रम वालों ने उन्हें बाहर तक निकाल दिया, तो उस अंतिम जैसी हालत में राधा रानी ने उन्हें दिव्य दर्शन कैसे दिए? चलिए देखते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य यात्रा। कमेंट में बस इतना लिखें, राधे राधे। साल था 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटा सा गांव अखरी। अम्मा, आज इतना सारा खाना क्यों बनाया जा रहा है? बेटा, आज हवा में कुछ पवित्रता है, जैसे भगवान कोई संदेश दे रहे हों। ऐसे समय में संत जहाँ रुकते हैं वहाँ आशीर्वाद उतरता है। चल तैयारी कर, महाराज किसी भी पल आ सकते हैं। महाराज पधारिए, हमारा घर पवित्र हुआ। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। राम राम हरिनारायण जी। आज का दिन बड़ा शुभ है। आपके आंगन में प्रेम की धारा बहने वाली है। महाराज, भोग की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में प्रसाद प्रस्तुत करूंगी। बहन, आज के भोग में प्रेम झलकना चाहिए। भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे आंगन में पड़े हैं। प्रेम ही तो इस घर की रसोई का पहला मसाला है। दोपहर के 2 पहर बीत गए। संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। सांझ उतर रही थी। पीपल के नीचे भजन गूंज रहा था, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और तभी भीतर एक नए जीवन की आहट सुनाई दी। हरिनारायण जी, आपके घर में एक अद्भुत आत्मा आई है। महाराज कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए। ये बालक आपका प्रसाद है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये प्रेम का दूत बनकर आया है। जहां अंधकार होगा वहां ये दीपक बनकर जलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव शंभो शंकर त्रिलोचन, गंगाधर कैलाशपति, नीलकंठ दयालु। हर हर भोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
हर महादेव हर हर महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर 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 महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ कालभैरवाय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तू तो जैसे जन्म से ही मंदिर का वासी है बेटा। बाबा, यहाँ गाते वक्त लगता है जैसे भगवान सच में सुन रहे हों। वो सुन भी रहे हैं बेटा। भक्ति शब्दों में नहीं, भावना में होती है। वह बालक शायद खेलों में पीछे था, पर ईश्वर की पुकार में सबसे आगे। यहीं से शुरू हुई उसकी भक्ति की यात्रा। भक्तगणों, सुनो, ये देह नश्वर है। एक दिन सबको इसे यही छोड़कर जाना ही है। परंतु जो इस देह के भीतर विराजमान ईश्वर को नहीं पहचानता, वो जीवन भर और जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। जो उस परम तत्व को पा लेता है, वो मृत्यु में भी अमर हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, अजर है। इसलिए हे भक्तगणों, अपने भीतर झांको, अपने मन को निर्मल करो। जिस दिन तुम अपने अंतःकरण में भगवान को पहचान लोगे, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकेगी। उस क्षण बालक के भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रकाश फूट पड़ा, स्थिर हो गई, और उसके अंतःकरण में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। मानो आत्मा पहली बार अपने सच्चे स्वामी को पहचान गई हो। माँ, आज मैंने सुना कि एक दिन सबको जाना होता है, तो क्यों ना ऐसे जिएं कि जब जाएं तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएं। हाँ बेटा, सबको जाना है, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति और समर्पण चाहिए। माँ, इसलिए मैं घर छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। बस प्रभु की खोज में निकलना चाहता हूँ। साधु? पर अभी तू बच्चा है। अभी रोटी खा ले बेटा, फिर सो जा। कल तक ये सब बातें भूल जाएगा। पर आधी रात को अचानक अनिरुद्ध की आंख खुली। उसे वही साधु फिर से सपने में दिखाई दिए। अब उसका मन अस्थिर था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए, पर उनमें एक नई दृढ़ता भी थी, जैसे किसी निर्णय ने जन्म ले लिया हो। अनिरुद्ध आगे बढ़ा, धीरे से माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया, फिर दरवाजे तक पहुंचा।
एक बार मुड़कर घर को देखा, जैसे सारी स्मृतियां एक नजर में समेट लेना चाहता हो। फिर वो तुलसी के चौरे के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन ही मन बोला, प्रभु, अब मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं। वो एक गहरी सांस लेता है, आकाश की ओर देखता है, जहां चांदनी गंगा की तरह बह रही है, और फिर बिना किसी संकोच के कदम आगे बढ़ा देता है। तेरा दीक्षा श्री राधा कृष्ण के निकुंज लीला में प्रवेश करने का मूल आधार है और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के लिए इस अमूल दीक्षा को प्राप्त करना बिल्कुल भी सरल नहीं था। उनके सद्गुरुदेव ने उनकी भावना को जांचने के लिए एक से बढ़कर एक कठिन परीक्षाएं रखी, जिनमें से एक परीक्षा तो इतनी ज्यादा असंभव थी कि उन्होंने कहा, यदि निज मंत्र दीक्षा चाहिए तो राधा वल्लभ से लिखवा कर लाओ और आदेश कागज पर लिखित होना चाहिए। इस बात की शुरुआत तब होती है जब पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने सद्गुरुदेव से एक विनम्र निवेदन करते हैं, गुरुदेव, शरणागति मंत्र लिए हुए बहुत समय हो गया है, अब मुझे निज मंत्र और विरक्त वेश की तीव्र इच्छा है। गुरुजी ने सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि शब्द ऐसे थे जैसे उनके हृदय की जांच कर रहे हों। कौन सा मंत्र? छोड़ो ये सब। उन्होंने प्रार्थना सुना, पर जैसे अनजाने में अनसुना कर दिया हो। ये वो पल था जहाँ भक्त के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अगले दिन महाराज जी फिर आए और इस बार हिम्मत करके फिर पूछा, गुरुदेव, जब तक आप मुझे निज मंत्र दीक्षा नहीं देते तब तक ये जीवन व्यर्थ लगता है। गुरुजी ने कहा, जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? तुम नाम जप भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, फिर ऐसा क्यों लगता है? महाराज जी का उत्तर एक ही था और उसमें पूरी शरणागति थी। गुरुदेव, कृपा इसे नजरअंदाज न करें। तब उन्होंने कहा, अगर निज मंत्र चाहिए तो राधा वल्लभ जी से लिखवा कर लाओ। ऐसा काम जो बिना दिव्य कृपा के संभव नहीं था, लेकिन महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी की मंदिर की ओर चल पड़े और मंदिर के नीचे एक मिठाई की दुकान से उन्होंने कागज और कलम लिया। मंदिर में जाकर वे सोचने लगे, प्रभु, मैं आपको जानता भी नहीं था, आप मुझे यहाँ खींच ले आए, अब आपके प्रेम ने मुझे पूरी तरीके से बांध लिया है। ये बात सोचते हुए महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ जी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। हे करुणामयी हमारी प्यारी श्यामा जी, आप ही मेरी जीवन हो, धन और मेरे लिए सब कुछ है। आपने कृपा करके मुझे इस उपासना में लाया है। मैं इस योग्य नहीं था, मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। आपकी कृपा से मैं पूज्य महाराज जी से निज मंत्र दीक्षा और विरक्त वेश लेना चाहता हूँ। पत्र लिखकर महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में उस पत्र को रख दिया, ये विश्वास लेकर कि प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। ये पहली परीक्षा थी और महाराज जी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अगले दिन गुरुदेव ने दूसरी परीक्षा सुनाई, संतों की सेवा किए बिना मैं तुम्हें निज मंत्र नहीं दूंगा। वृंदावन की सभी दुकानों से भिक्षा मांगो और जो कुछ प्राप्त होता है मुझे बताओ, उसके हिसाब से तुम संतों को बुलाओ और उनकी सेवा करो। महाराज जी इस वृंदावन की सभी दुकानों में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। वहाँ पर महाराज जी को बहुत कुछ मिला। कुछ दुकानदारों ने इन्हें फलों की टोकरी दी, तो किसी ने 20 रुपए, किसी ने 50, किसी ने 100, तो किसी ने 500। इन सभी चीजों को लेकर महाराज जी अपने गुरुदेव के पास गए। वहाँ पर इनके गुरुजी ने इनसे कहा कि अब तुम 50 संतों को बुलाओ। महाराज जी के सद्गुरुदेव ने उन 50 संतों के लिए स्वयं ही भोजन बनाया और उन्हें परोसा। सेवा के बाद महाराज जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब कृपा निज मंत्र प्रदान कीजिए। पर यात्रा अभी बाकी थी। गुरुजी ने कहा, जाओ वृंदावन गिरिराज जी बरसाना की दंडवती परिक्रमा करो। महाराज जी चले गए। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद महाराज जी ने अपने सद्गुरुदेव से पूछा, अब आगे क्या? तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद महाराज जी श्री हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी कृपा प्रदान की। इसके बाद वे वहाँ पर खूब रोए और फिर वो पवित्र दिन आ गया। गुरुजी ने कहा, यमुना जी में स्नान करो। भरा हुआ कलश लेकर राधा वल्लभ जी प्रांगण की
परिक्रमा करो, आज तुम्हें निजमंत्र दीक्षा मिलेगी। और जिस दिन महाराज जी ने निजमंत्र दीक्षा प्राप्त की तो इनके सद्गुरुदेव ने इनसे कहा कि अगले 3 रात तक जो कुछ भी हो वो उन्हें आकर बताए। इसके बाद उन्होंने उनसे जाकर कहा कि अनेक आचार्य उनके स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं।